जय श्री कृष्ण दोस्तों। वैसे तो आप क्या खाएं क्या ना खाएं ये आपका निजी मामला है, पर हिंदू धर्म में कुछ लोग मांसाहारी हैं तो वहीं कुछ लोग शाकाहारी हैं। जो लोग मांसाहारी हैं वो शाकाहारी लोगों को घास फूस खाने वाला बताते हैं, और वहीं जो शाकाहारी हैं वो लोग इन्हें जानवरों पर अत्याचार करने वाला बताते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम लोग ये जानते हैं कि किस तरह का भोजन को हमारे पुराणों में उचित माना गया है। दोस्तों, लोगों के मन में ये विचार आता है कि मांसाहार सही है या नहीं। इसका मुख्य कारण वेदों में बलि और मांसाहार का विधान को बताया जाता है, पर यह अर्ध सत्य से ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि वेदों का सार उपनिषद और उपनिषद का सार भगवत गीता है। वेदों में भी पशु हत्या को पाप माना गया है और मांस खाने को स्पष्ट तौर से मना किया गया है। इतना ही नहीं, वेदों में कुछ जानवरों के मांस के संबंध में सख्त हिदायत दी गई है। यजुर्वेद में कहा गया है कि सभी जीव परमात्मा की रचना है, इसलिए सभी रचना को अपना अंश ही मानना चाहिए। अर्थात जैसे आप अपना हित चाहते हैं वैसे ही आप सबका हित का भी विचार करें। अथर्ववेद में कहा गया है कि मनुष्यों को अन्न और फल का ही सेवन करना चाहिए, यही उत्तम आहार है। अर्थवेद में बताया गया है तुम किसी से भी हिंसा ना करो। वहीं ऋग्वेद में बताया गया है गाय सबकी माता है, उसकी रक्षा करने में ही सबकी उन्नति है। सभी चार पैर वाले जानवरों की रक्षा करनी चाहिए। गीता में भी इसका वर्णन है। गीता में भी भोजन को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, सत्य रज तम। गीता के अनुसार जो मनुष्य जैसा भोजन करता है उसका व्यवहार भी वैसा होता है। मांस और मदिरा जैसा भोजन तामसिक भोजन कहलाता है। इस तरह का भोजन करने वाले कुकर्मी, आलसी और रोगी होते हैं, और सात्विक भोजन करने वाले लोगों की आयु लंबी होती है, मन और बुद्धि श्रेष्ठ होती है। जब यही आहार में ज़्यादा तेल, मसाला, मिर्च, खट्टापन आदि डालकर पकाया जाता है तो ये राजी भोजन बन जाता है, और ये आहार दुख, शोक और रोग उत्पन्न करने वाला होता है। हमारे वेदों और पुराणों में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि शाकाहारी भोजन ही हमारे लिए सबसे अनुकूल है, इसलिए हमें हमेशा शाकाहारी भोजन ही करना चाहिए। जय श्री कृष्ण मित्रों।